गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लर्न एक्सेल हिंदी। और आज के जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का जो फंक्शन है वो एक्सेल 2013 में किस तरीके से काम करता है, इस बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कुछ डाटाबेस क्रिएट किया हुआ है जो कि कुछ मेरे आइटम्स हैं और इनकी रेट, यूनिट्स और टोटल प्राइस दिया हुआ है। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है 5% के हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला शुरुआत करने के लिए इक्वल टू, उसके बाद टोटल प्राइस का मेरे को 5% टैक्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टोटल प्राइस को इंटू कराऊँगा 5% के साथ। तो मेरा आंसर आ गया 4, यानी कि 80 का जो 5% है वो आ गया है यहाँ पे 4। उसके बाद अगर मैं ड्रैग करता हूँ नीचे, देखते हैं हमारा फॉर्मूला इसमें सही आता है कि नहीं। यहाँ पे इसने इसको ज़ीरो वैल्यू दे दी है। ज़ीरो वैल्यू देने का कारण है कि इसने जो वैल्यू पकड़ी है वो पकड़ी है इसने M7, यानी कि ये वाला सेल जो इसने पकड़ा है ये पकड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारी वैल्यू है ही नहीं तो इसने यहाँ पे ज़ीरो दिखा दिया। तो 500 का 5% ये कैसे निकालता, अगर यहाँ पे इसको कोई वैल्यू ही नहीं मिली है तो यहाँ पे इसने ज़ीरो दिखा दिया है। इसी तरीके से बाकी नीचे के सेल्स में भी इसने ज़ीरो दिखा दिया है। तो यही हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है कि अगर इसको कोई इसके रिलेटिव वैल्यू नहीं मिलती है तो यह इसको ज़ीरो शो कर देता है या फॉर्मूले में आपका एरर आ जाता है इसमें। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपकी कोई रेंज ऐसी है जो आपको फ़िक्स रखनी है और आपका जो डाटा दूसरे वाला जिसका को मल्टीप्लाई करवाना है वो चेंज हो रहा है। तो आपको कोई वैल्यू फिक्स करने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं एक फंक्शन है, उसे बोलते हैं हम डॉलर का साइन, और उसको हम F4 के द्वारा लॉक कर देते हैं। तो ये मैंने इसको लॉक कर दिया है इस वाले सेल को। अब मैं अगर इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो बाकी सबका जो टैक्स है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा 5% के अकॉर्डिंग। ये देखा आपने, जैसे ही मैंने नीचे ड्रैग किया इसमें सारे ही टैक्सेस जो है अपने आप फिल हो गए इस तरीके से। और ये मेरी एक वैल्यू थी जो M6 थी वो मेरी फ़िक्स हो गई है, यानी कि हर जगह इसने M6 वाली वैल्यू को इंक्लूड करके इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इसके अंदर में। तो आप इस तरीके से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को अपने किसी भी डाटाबेस में आप यूज़ कर सकते हैं, उसे काम में ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और मेरे इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल youtube.com/learnexcelhindi। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।